अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जनाब, आज ज़बरदस्त सी एक ऐसी चटनी जिससे ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा बल्कि ये हाई होगा ही नहीं इंशाल्लाह। ये हाई ब्लड प्रेशर शुगर के मरीजों के लिए बेहद आजमूदा बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत डिमांड पे। अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। और जनाब, ये चटनी अपने उन अज़ीज़ों को ज़रूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा उनसे जो किसी तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला है। उसके अलावा ये जो आम लोग हैं वो लोग भी खा सकते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रहे। तो कैसे बनेगी ये चटनी, जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये ले लिया है पुदीना। ये मेरे घर की क्यारी में लगा हुआ था, अगर घर का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बाज़ार से एक गड्डी ले आए और उसको अच्छी तरह से धो के साफ करके पत्ते अलहदा कर लें और एक मिक्सिंग जार में इसको डाल लीजिए। आप सोच रहे होंगे इस चटनी में ऐसा क्या है, अभी बताती हूँ। अब ये है जनाब धनिया, हरा धनिया। ये भी मेरे घर का था, ये वरना आप ले लीजिएगा। और एक मुट्ठी भर के ये लीजिएगा। अब 1 टीस्पून भर के इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। अब जाएगा जी इसमें लहसुन। ये तकरीबन 10-12 चवे लहसुन के हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि लहसुन गर्म होता है, ऐसा नहीं है, ये भी बताती हूँ। 8-10 हरी मिर्चें, एक अदरक का टुकड़ा बड़ा सा। अच्छा, अब इसमें मैं नमक डालूंगी बिल्कुल 1/4 टीस्पून। नमक ऐड ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा रखना है, वरना ना भी डालें तो चलेगा। और ये 2 टेबलस्पून भर के मैं डालूंगी इसमें जनाब, ये बल्कि 2.5 डाल दिए मैंने, 2.5 टेबलस्पून डाले हैं। ये मेरे पास अनारदाना है और थोड़ा सा पानी, सिर्फ इतना सा जिसमें ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। इसको ग्राइंड करने चलते हैं। साथ साथ आपको बताती हूँ कि ये जो लहसुन और अदरक होता है, लहसुन ख़ास तौर पे आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होने देता, दिल के अमराज से बचाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने से रोकता है और वेट लॉस करने के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और मैं भी डेली खाती हूँ सुबह निहार मुँह, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है और वेट लॉस का भी आपको बहुत तरद्दुद नहीं करना पड़ता। और इसकी फ़िक्र ना कीजिएगा कि ये गर्म है, ये तासीर में, ये लोग ये जो सोचते हैं। अच्छी तरह से जी देखें, मैंने चटनी को यकजान कर लिया, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। और इसके बाद इसको मैं अच्छा, मिक्सिंग जार में आपने पानी ठंडा डालना है। वो इसलिए, या बर्फ़ की क्यूब डाल दीजिएगा ताकि मशीन की गरमाइश से इसका चेंज ना हो और तासीर भी चेंज ना हो। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ग्रीन कलर बनी है। इसके बाद मैं इसको बोतल में भर के रख दूँगी। आप सुबह, दोपहर, शाम जो भी खाना खाएँ उसके साथ खाइएगा। और जो है इसमें लाल मिर्च ऐड ना कीजिएगा, हरी मिर्च रखिएगा। और उसके अलावा नमक आप ना ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर दही में आप चाहें तो ये देखिए मैंने दही रखी हुई है, दही के अंदर भी ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल लोग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। और अगर ब्लड प्रेशर के लोग भी कम नमक खाना चाहते हैं तो हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं। ये चटनी खाएँगे तो बहुत ज़ायकेदार, खाने में भी ना सिर्फ ज़ूद हज़म होगी बल्कि आपके बीपी और शुगर के मसाइल को भी हल करेगी। ये चटनी बता दूं कि आपने बना के फ्रिज में रखनी है, बाहर नहीं रखनी, बाहर ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में आराम से 4-5 दिन कहीं नहीं जाएगी, हफ्ता भी चल जाएगी अगर एयर टाइट करके रखेंगे। इजाज़त दीजिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।